और ये उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो भी चीज़ें बन सकती हैं हम लोगों से पेपर में संविधान से संबंधित, ये वो सारी चीज़ें हैं। अब आगे थोड़ा और देखना है, थोड़ा सा मामला है, उसके बाद कुछ मामला नहीं है। थोड़ा अगर आप देखें तो एक पद है हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का। कौन सा पद है? उपराष्ट्रपति का। और एक पद है हमारे यहाँ राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति का। ध्यान से समझना, समझने वाली चीज़ है, लिखा उखा ये नहीं जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि यदि किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, ये देश का कार्यवाहक क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियों को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति को बनाया जा सकता है देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो याद रखो, ये देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। और देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बनेगा अगर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से क्या हो? अनुपस्थित हो। तो राष्ट्रपति अगर किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में देश का जो राष्ट्रपति बनेगा वो राष्ट्रपति कौन बन सकता है? उपराष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में देश का उपराष्ट्रपति बन जाएगा देश का क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसके कार्य अलग हैं और देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके काम अलग हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पास केवल 2 काम हैं। पहला काम है कि आपको राज्यसभा का सभापति बनना है, और दूसरा काम है कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो आपको इनके पद की जिम्मेदारियों को निभाना है। मान लो कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जो ये उपराष्ट्रपति होता है ये देश का बन जाएगा क्या? कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब ही यही हुआ कि जब तक अस्थायी रूप से कोई राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक आप इस राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और अनुच्छेद 62 ये कहता है कि देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ये देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम बन सकता है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? क्योंकि 6 माह के अंदर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति पद के तो चुनाव कराने ही पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। अब इस चीज़ को याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए 1 भी नहीं मिलता है। इसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है उपराष्ट्रपति के पद के लिए। इसको जो वेतन मिलता है, ये जो भी वेतन लेता है, ये वेतन लेता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसको जो भी वेतन दिया जाता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। अब आप समझो, अगर उपराष्ट्रपति देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है तो इसके अंदर वो सारी शक्तियां, वो सारे अधिकार हो जाते हैं जो देश के राष्ट्रपति के होते हैं। ऐसी स्थिति में इसको जो वेतन दिया जाएगा वो राष्ट्रपति का दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति क्या बन गया है? कार्यवाहक। तो इसके पास वो सारे अधिकार होंगे जो किसके होंगे? अब ये बना कौन बैठा है? उपराष्ट्रपति। तो कौन सा पद खाली हो गया? तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो बन जाता है क्या? और फिर ऐसी स्थिति में उपसभापति को जो वेतन दिया जाएगा वो सभापति वाला दिया जाएगा। तो उपसभापति को वेतन कौन सा दिया जाएगा? सभापति का। इसको अच्छे से आप समझिएगा। ये भाई साहब अगर ये बन जाते हैं देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति तो इनके वेतन, भत्ते, शक्तियां, अधिकार सब ये वाली हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में ये वाला पद खाली हो जाएगा तो फिर ये उपसभापति बन जाता है राज्यसभा का सभापति। तो दिमाग में आया होगा कि ये वाला पद खाली हो गया। अगर दिमाग काम कर रहा होगा तो ये बना होगा। तो अगर ये काम कर रहा है तो मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, और दिमाग अगर ज़्यादा काम करे तो वह नुकसानदायक है। काम ना करे वह चिंता की बात है, ज़्यादा काम कर जाए वह चिंता की बात है। तो एक ज़्यादा काम ना करे चाहिए। अब सोचो आप, जैसे क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। 11 में एक होता है कप्तान और एक होता है उप कप्तान। कप्तान अगर मान लो रोहित शर्मा को चोट लग गई, क्या लग गई? चोट लग गई, और वो बैठ गए भाई आराम करने के लिए।
तो ऐसी स्थिति में कप्तानी कौन करेगा? उप कप्तान। ऐसी स्थिति में कप्तानी कौन करेगा? उप कप्तान। अब आप बताओ, अगर उप कप्तान कप्तान बन जाता है तो बताओ उप कप्तान किसी को बनाते हो? बनाते हो? काहे नहीं बनाते हो? इसलिए क्योंकि उप कप्तान का केवल काम इतना है कि अगर कप्तान ना हो तो आपको कप्तानी करनी है। तो वैसे है कि अगर ये बन जाएंगे तो इस पद पर किसी को नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि इनका तो काम ही यही था कि अगर ये ना हो तो आपको इन कामों इस पद के कार्यों को, जिम्मेदारियों को निभाना। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब उपराष्ट्रपति देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य नहीं करता है? ऐसा प्रश्न आता है और उसमें चौथा विकल्प लिखा रहेगा कि वो राज्यसभा का सभापति से संबंधित कार्य करता है। तो याद रखना, ये गलत हो जाएगा, विकल्प चौथे के बजाय 1 नंबर पर भी लिखा हो सकता है। तो याद रखो, उपराष्ट्रपति जब देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो वो राज्यसभा का सभापति वाला काम नहीं करेगा। वो काम कौन करेगा? उपसभापति। समझ गए? और जो उपसभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। वेतन किसको देते हैं? सभापति के रूप में देते हैं। अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, क्या बन जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के दौरान उसके पास सारे अधिकार हो जाते हैं, किसके? राष्ट्रपति वाले। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, वरना हम लोग आगे बढ़े। ये समझ गए जो तुम पूछ रहे थे पाड़े जी? समझ गए? तो अब आप समझिएगा, ये समझ गए? अच्छा बताओ, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने दिनों तक बन सकता है? किस अनुच्छेद में है? और मान लियो, कौन लियो? राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति को बना दियागा, बीमारी नहीं आए, इन्होंने के लाग गए, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाते हैं देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति। और मान लियो बीमारी नहीं आए, वो ना हुए, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। और मान लो बीमारी नहीं आए, वो ना हुए, तो कोई ना कोई वरिष्ठ तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं? और जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक कोई मिल नहीं जाएगा, उस पद पर बैठाते रहेंगे। इसको आप ऐसे याद रखो कि, इसको ध्यान समझिए, इसको ऐसे याद रखो कि देश राष्ट्रपति, शांत रहो यार, देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? इसकी अनुपस्थिति में बनेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो बनेगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। बस इतना प्रोसेस चलता है, ठीक है? अर्थात एक चीज याद रखना, भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान नहीं है। जैसे क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अधिकतम कितने माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, तो 6 माह। कितने माह? 6 माह। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने माह में चुनाव हो जाने चाहिए, तो इसमें 6 माह नहीं लगाना है, इसका आंसर होगा यथाशीघ्र। क्या होगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप चुनाव करा दीजिए, ठीक है? तो ये मामला हो गया इसके अंतर्गत। तो ये वेतन से जुड़ा हुआ मामला था, इसको हम लोग ऐसे बात में हम आपको लास्ट में लिखा भी देंगे। अब जो मामला है वो समझो मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद, इसको आप समझो क्योंकि ये मामला थोड़ा गंभीर है। मंत्रिपरिषद, भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 74। क्या नाम है? 74। उस अनुच्छेद 74 के अंतर्गत इस मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। किसका है? मंत्रिपरिषद का। तो अनुच्छेद 64 में मंत्रिपरिषद है और कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा हमारा, कौन होगा? कहा गया कि जो हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो किसके कहने से करेगा? मंत्रिपरिषद। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 74 में। कितने है? किसमें है? 74 में। तो जैसे 74 में है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा, वैसे अनुच्छेद 163 में है कि जो राज्यपाल होगा, कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। वो किस अनुच्छेद में है? 163। ये किस अनुच्छेद में है? 74 में। किस में है? 74 में।
तो 74 में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, और 163 में है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। इधर वाला उतना अनुच्छेद नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब आगे का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 75। क्या है? 75। और इस अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये किस अनुच्छेद में है? 75 में है। तो इधर किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 164। 164 में हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। समझ रहे हैं? अब समझो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री बनाया किस हो जाता है? लोकसभा का चुनाव हो, किस सभा का? और इस लोकसभा के चुनाव में जिस दल के पास पूर्ण बहुमत हो, क्या हो? पूर्ण बहुमत हो, उस पूर्ण बहुमत के द्वारा जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का क्या हो? नेता हो, उसी को हमारे देश का कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बना देता है उसे देश का क्या? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव किस कमरे का हुआ हो, तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए किस कमरे से तय होता है? लोकसभा से। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री को अगर शपथ ग्रहण कराना हो तब भी कौन कराएगा? राष्ट्रपति। कौन कराएगा? और अगर प्रधानमंत्री को अगर अपने पद से त्यागपत्र देना हो तब भी त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति, शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति। सब में क्या चलेगा? राष्ट्रपति। तो जैसे इधर राष्ट्रपति चल रहा है वैसे इधर क्या चलेगा? राज्यपाल। हम आपसे कहें राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण। बस केवल अंतर ये है, यहाँ लोकसभा हो जाता है और यहाँ हो जाएगा विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा। तो विधानसभा के कमरे का चुनाव हुआ हो और उस चुनाव में जो पार्टी बहुमत दल की नेता वाली हो उसे ही राज्यपाल क्या बना देगा? मुख्यमंत्री। क्या बना देगा? मुख्यमंत्री। तो याद रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये लोग अपना त्यागपत्र। अब समझो, ये जो अन्य मंत्री होते हैं ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? लेकिन किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। प्रधानमंत्री जिसे कहेगा राष्ट्रपति उसे उस पद के लिए नियुक्त कर देगा। तो याद रखना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर। समझ गए? ऐसे ही आपसे पूछें, जो राज्य के अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री। फिर उधर वाला कुछ नहीं रह जाता है, जो जितना ज़्यादा मटेरियल है ये इधर का ही रहता है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 75। तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। इसी 75 में 75 को कई भागों में बांटा गया, 75(1), 75(2), 75(3), ऐसे इसमें 5 अनुच्छेद हैं। तो आप भाई अनुच्छेद नहीं, लेकिन 75 में है क्या क्या इसको आप समझो। 75 में एक चीज़ और कही गई है कि ये जो मंत्री होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। अर्थात मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। राष्ट्रपति जब चाहे जिस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है और मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये याद रखना है, यहाँ पर राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, वो इच्छा किसकी है? प्रधानमंत्री की। जैसे प्रधानमंत्री को अगर गृह मंत्री से इस्तीफा लेना है तो प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री किससे कहेंगे? राष्ट्रपति से कहेंगे। क्या ऐसा है जाओ गृह मंत्री से इस्तीफा ले आओ, जाए इस्तीफा ले लो इनसे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी गृह मंत्री से क्या मांग लेंगे? इस्तीफा। तो याद रखना कि जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी?
राष्ट्रपति के प्रति। वही दूसरी चीज याद रखना कि जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, पूरी क्या मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 72-66 6802 चंदन वहाँ साइड में लगा देना किनारे, ठीक। अब देखिएगा, देखो जब पूछें कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, और जब पूछें कि पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, तो जब सामूहिक पूछें तो आंसर लोकसभा, और जब व्यक्तिगत पूछें तो आंसर राष्ट्रपति। जैसे इधर पूछें आपसे कि राज्यों में जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, राज्यपाल, और राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रति किसके प्रति उत्तरदायी, विधानसभा। क्या हो जाएगा, विधानसभा। मतलब ये हुआ, ये लाइन पेपर में हम लोगों से पूछी जाती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। मतलब मंत्रिपरिषद तब तक है, सरकार तब तक सत्ता में है जब तक उसका लोकसभा में क्या है, बहुमत है। तो लोकसभा में बहुमत खत्म तो सरकार का कार्यकाल खत्म। इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरी चीज, इस मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए ये अनिवार्यता है कि आप संसद के किसी भी एक कमरे के सदस्य हों, चाहे आप लोकसभा के हों और चाहे आप राज्यसभा के हों। मतलब अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो या तो आप लोकसभा के सदस्य हों या तो आप राज्यसभा के हों, किसी न किसी एक कमरे की सदस्यता होनी चाहिए। आप मंत्री नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं तो आपके पास एक न एक कमरे की सदस्यता होनी चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ना तो लोकसभा के हैं और ना ही राज्यसभा के हैं, फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन मंत्री आप बन पाएंगे कितने महीने तक, 6 महीने तक। फिर इस 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी एक कमरे की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, और अगर 6 महीने बीत गए और आप सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाए तो आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो संसद के किसी भी एक कमरे की सदस्यता होना अनिवार्य होता है, चाहे यहाँ के बनो चाहे आप यहाँ के बनो। ऐसे ही यहाँ पे होता है, मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है तो आपको विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक कमरे की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा है तो आपको विधानसभा की ग्रहण करनी पड़ेगी। नहीं भी है तब भी बन सकते हो, लेकिन कितने माह, 6 माह। फिर 6 माह से ज़्यादा नहीं बन सकते हो आप, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। हाँ पूछो। जैसे 6 महीने बाद जो होता है प्रधानमंत्री जैसे सदस्य बनना है हमको, तो जो सदस्य होगा उसका लोकसभा या राज्यसभा का, उसका तो चुनाव होता है, तो क्या इसका भी चुनाव होगा फिर? बिल्कुल चुनाव होगा भाई। अब इसके दो तीन रीजन होते हैं। मान लो कोई सीटें ना खाली हो, पूरी सीट का चुनाव हो गया हो, कोई सीट नहीं खाली, और अगर वो पीएम बनना है उसको, लोग लाइन में लगे रहते हैं कि सर हम अपनी सीट से त्यागपत्र दे रहे हैं, आप हमारी सीट से चुनाव लड़ लीजिए। क्यों लाइन में लगे रहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को खुश कर ले गए तो पूरा मंत्रिमंडल खाली है, और नहीं भी मंत्रिमंडल में बने तो राज्यपाल बन सकते हैं। ढेर सारी सुविधाएं रहती हैं भाई उनके पास। तो अगर सीट नहीं भी खाली है तो तब भी कोई ना कोई उम्मीदवार सीट छोड़ देता है कि सर लड़ लीजिए आप। अगर कोई प्रतिद्वंदी होगा तो चुनाव होगा, और प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो निर्विरोध वो चुन लिया जाएगा। लेकिन चुनाव ज़रूर होगा, बिना चुनाव हुए जीते हुए वो सदस्य बन ही नहीं सकते हैं, समझ गए। ये व्यवस्था। दूसरी चीज़, इसमें कोई दिमाग लगा दे, मान लो कि 4 महीने रहे और फिर उसके बाद त्यागपत्र दे दे, कहा हम 6 महीने होने ही नहीं देंगे। 4 महीने रहे और त्यागपत्र दे दे और फिर शपथ ग्रहण कर ले, फिर आ जाए बन जाए 4-5 महीने के लिए, फिर त्यागपत्र दे दे, फिर आए और फिर बन जाए, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नियम है एक कार्यकाल में एक ही बार, ये आप एक ही बार कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो। नहीं, ये उपचुनाव तो दूसरी चीज़ हो जाती है भाई। उपचुनाव को तो मतलब ये होता है कि किसी एक सीट पर चुनाव हुआ हो
और जो सीट पे चुनाव हुआ वो उस उम्मीदवार की मृत्यु हो गई हो, वो सीट खाली हो गई हो, तो वहाँ पे जो चुनाव कराते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। ये होता है। समझ गए इस चीज़ को? आगे बढ़े हम लोग। तो इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा स्पीड में, लिखिएगा स्पीड में, लिखिएगा, लिखिए।